लंबा ट्रैवल नहीं कर पाता। मैंने बस इतना सीखा है उस एक चीज़ से कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो ना तो उसका समाधान भी होता है। वैसे UP SSC ने जितना आपको परेशान कर दिया उसका समाधान मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञापन देने सोमवार को जा सकता हूँ। मुझे मालूम है आपसे मैं कुछ कहूँगा नहीं, और क्योंकि आप लोग जो है अपनी दुनिया में मस्त हैं और मैं माननीय योगी जी से अगर मिलने का मौका मिला, वैसे मुझे मालूम है 1% भी चांस नहीं है, 0% चांस है कि मैं मिल सकूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। ये यूट्यूब की जो आपकी हम परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे तो परेशानियों से निकल सकेंगे, लेकिन परेशानियों से तब निकल सकेंगे जब हमको निकलने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं मालूम ये रास्ते कहाँ तक जाते हैं, लेकिन वी विल ट्राई। आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ और इस चैनल पर कभी आपसे रुपए नहीं मांगे गए हैं। ठीक है, सपोर्ट करना है करो, मत करना है मत करो। मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा अब, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लूट रहे हैं खसूट रहे हैं आप उनका सपोर्ट करें ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, आपसे लूट नहीं पाऊँगा। ये मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे लूट नहीं पाऊँगा, आपके रुपयों को बर्बाद नहीं कर पाऊँगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। पिता के सपने, माँ की ख्वाहिशें, भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ, अगर आप बड़े हैं तो आपकी उम्र निकल रही है, आप ओवर एज हो रहे हैं और आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में जब आपको ये कह दिया जाता हो कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, जबकि ये कहना भी तब गलत है जब उस व्यक्ति ने उस एग्ज़ाम की तैयारी ना की हो। कुछ लोग बेईमानी, चोरी उचक्की करके एग्ज़ामों में घुस जाते हैं, अपना हिस्सा, अपनी सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि हम उसमें हैं। यूपी लेखपाल पिकअप भवन से कुछ खबरें जो हैं वो संतुष्ट करने वाली नहीं हैं। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब न्याय, समानता और अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका दमन कर दिया जाता है। बड़ा विडम्बना है कि मैं इस तरह से बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम नेगेटिविटी है मेरे अंदर। लेकिन कभी कभी लगता है क्या वास्तव में वही सिस्टम में हम काम कर रहे हैं जहाँ हम एक ईमानदारी और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। मुझे लगता नहीं है कि हाँ हम वैसा कर रहे हैं। यूपी लेखपाल में कट ऑफ को लेकर जितना बवाल है उससे लाख गुना ज़्यादा बवाल इस बात का है कि जो शॉर्ट लिस्टेड है वो भी परेशान है। 2,47,000 में कम से कम 2 लाख कहूँगा 30,000 35,000 बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे परेशान हैं। 2,39,000 तक बच्चे लगभग बहुत अच्छी लेवल पे परेशान हैं। उसका रीज़न क्लियर कर देता हूँ एक बार, वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ज़रूरत नहीं थी ये बात बताने की कि कट ऑफ कितनी है। ज़रूरत तो ये थी कि जब पिछले 6 महीने 7 महीने से आयोग कर क्या रहा था, कौन सी नीति में सो रहा था, और क्या उसके पास डाटा नहीं था। पीईटी होने के तत्काल बाद ही इसका डाटा आ गया था, सारे नंबर आ गए थे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा 13 लाख बच्चों से, 13.5 लाख बच्चों से 25 रुपये के हिसाब से शुल्क वसूल क्यों किया गया? क्या उनको धोखे में रखने के लिए या किसी गरीब मजदूर की जेब से रुपए निकालने के लिए? पिकअप भवन से ये बात क्लियर है कि आपकी कट ऑफ को लेकर आपको कोई राहत नहीं है। और कोर्ट को लेकर मैं पहले ही बता चुका था कि मुझे कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही। 1 जून से छुट्टी होने जा रही हैं, और जो कि होती हैं छुट्टियां, और 30 तारीख तक रहेंगी तो जुलाई में कुछ होगा। और आपका 19 जून को एग्ज़ाम है। सारा प्लान पहले से ही रेडी है। भविष्य आपका है, खिलवाड़ आपके साथ हो रही है। मैं क्या कहूँ, मैं पिकअप भवन गया था, लेकिन जो वहाँ असिस्टेंट या जो भी थे जिनसे जो डाटा 4-5 लोग गए थे, जो डाटा मिला उससे मुझे कभी 1% भी नहीं लगा कि UP SSC, यूपी लेखपाल या UP SSC के पद जितने भी हैं उनके लिए कोई बच्चा संतुष्ट हो सकता है। लड़कियों कट ऑफ को लेकर ज़रूर एक बात आई सामने, वो ये कहा गया कि 2 नंबर तक कम हो सकते हैं। मैं थोड़ा दुखी हूँ इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन बड़ा इत्तेफाक है कि हम अपने ख्वाब, कोशिश और सब कुछ बर्बाद हो चुकी है बच्चों की, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको शायद कुछ राहत मिल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता। शायद 15 मई को इको गार्डन में कोई धरना होने जा रहा है, मुझे इसकी विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, और काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। शायद मे भी ऐसा भी कुछ अपडेट है। तो ऐसा मुझे विशेष कोई जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं धरना या किसी भी चीज़ से ज़्यादा दूर ही रहता हूँ, और मैंने कभी भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि मैं शांति प्रिय ढंग से व्यक्ति हूँ।
हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई लोग ज्ञापन देने जा रहे हो सोमवार में, तो शायद इसलिए लोग रुकने भुकने की व्यवस्था ना हो। तो शायद इको गार्डन धरना स्थल ही है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। मैं एक बार गया था तो पता चला वो शायद धरना स्थल ही है, और शांतिप्रिय ढंग से वहाँ धरना करने की अनुमति है, तो लोग शायद धरना करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। और कई दिन से सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है। यूपीएसआई में शायद 15 मई को लेकर कुछ है, तो ये शायद दोनों लोग मिलकर धरना करने वाले हैं। हाँ ठीक है यार, एक दूसरे का साथ देते हैं लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा चलता रहता है जीवन में ना। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पीछे क्यों ऐसा किया जा रहा है, पीठ में क्यों खंजर घोंपा जा रहा है, आयोग की ओर से क्यों बच्चों के भविष्य के साथ बर्बाद किया जा रहा है। बच्चे 8-8, 9-9 महीने से तैयारी कर रहे हैं। जब से बच्चों का पीईटी का स्कोर कार्ड आया था, पहले तो एक बहुत बड़ी गलती क्या नॉर्मलाइज स्कोर या परसेंटाइल, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलती की है आयोग ने, कि उन्होंने परसेंटाइल क्यों रखी। एक खबर आई थी जहाँ तक मुझे पता था, कि मुझे याद है मैंने चलाई भी थी, कि शायद परसेंटाइल या नॉर्मलाइज स्कोर को मैंने एग्ज़ाम में कहीं ऐड ना कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो भाई भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, बट आई डोंट नो। यूपीएसआई में बच्चे शायद आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, पता नहीं भूख हड़ताल है क्या है, मुझे इसकी विशेष नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बच्चे काफ़ी बड़ी मात्रा में 15 तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं। और चूँकि मैं तो एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा कोई वो नहीं है, और टीचर तो मुझे मानते नहीं हो आप लोग, क्योंकि मैंने आपको कभी शायद कोर्स वोर्स बेच दिया हो। तो वैसे मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने ख़रीद लिए हैं, ऐसा कमेंट वमेंट भी डाल देते हैं वो लोग, कहते हैं आप कोर्स बेच रहे हो, तो ऐसा शायद हो। लेकिन लोगों को लगता है यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन अगर यूट्यूबर ही होता तो मैं अपनी खबर सारी बैठ के यहीं से दिखा सकता था। पिकअप भवन शायद ना जाता, क्योंकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। बहुत से लोग ये कोर्स बेच रहे हैं, पिकअप भवन नहीं जाते हैं। और मैं आपसे इतनी कहूँगा, बहुत ज़्यादा संतुष्टपूर्ण खबरें नहीं हैं आप लोगों के लिए, और ठीक है आप अपना देखिए जो भी है, बस इतना ही कहूँगा। इससे ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भविष्य से खिलवाड़ आपने शुरुआत की है, इसलिए आयोग की जिम्मेदारी ना ठहराएं। 3 दिन तक लगातार ट्विटर कैंपेन चलाया मैंने, लेकिन कोई भी लोग वीडियो शेयर तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, साथ तक नहीं देते हैं बहुत से लोग। ऐसे में ये उम्मीद कर लेना कि कोई आपका भला सोच सकता है। 2,47,000 कोई बच्चे नहीं है, लेकिन 13 लाख में 2,47,000, 13.5 लाख में 2,47,000 निकाल दो, कितने बचेंगे? फिर वो 11 लाख बच्चे कहाँ चले गए, मुझे बताएगा कोई? वो 11 लाख में से चलो मैं मानता हूँ 3 लाख बच्चे ही साथ दे देते, लेकिन नहीं देते हैं भाई, साथ नहीं देते, नहीं देते और नहीं देते, यही कहूँगा। उसकी वजह यह है, उनको पसंद है जो कोर्स बेच रहा है, उनको पसंद है वो लोग जो उनको गुमराह करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको पसंद है वो लोग जो नाखून काटने की, सर में दर्द या चंपी डांस ठुमके जैसी वीडियो बना देते हैं, उनको पसंद है भाई। एक टीचर है बहुत गलत शब्द बोलता है, अगर हमारे यहाँ मास्टर बोल दे तो मुझे लग रहा है कि मास्टर को जूता पट्टी कर दी जाए, ऐसे शब्द तक मास्टर बोल देते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैं जहाँ से निकल कर आया हूँ वहाँ सभ्यता बड़ा वैल्यू रखती है, और कोई मैंने नहीं सुना आज दिन तक। मेरे एक सर थे बहुत ही, मैंने शायद नाम भी लिया था उनका, और कई बार बताता हूँ, श्री अजय सिंह चौहान नाम है उनका, वो अब नहीं है, हमारे पिताजी के साथी थे वो अध्यापक। बट वो हमेशा कहते थे कि असत्य जब और सत्य की 2 लाइनें खींचती हैं तो असत्य की लाइन हमेशा थोड़ी लंबी खींची जाती है, वो क्योंकि जल्दी में खींची गई लाइन होती है तो वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब सत्य अपने रास्ते पर चलने लगता है तो असत्य जो होता है वो दिन ब दिन घटता ही जाता है, और इतना घट जाता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसे जब लोग पलट के देखते हैं तो वो लाइन दिखती ही नहीं है। इसको बोलते हैं सत्य। क्योंकि बचपन में सीखा था मैंने, कहा बचपन में एक चंपक गधे की कहानी सीखी थी मैंने, कभी टाइम मिला ज़रूर सुनाऊँगा। और मैंने बहुत सी कहानियाँ जो थी अपने, एक मेरे सर थे श्री नईमुल्ला, और श्री नईमुल्ला मास्टर साहब, और श्री राम लड़ते नाम था उनका, ऐसे पूरा नाम था पंडित श्री राम लड़ते मास्टर साहब। मैं कई लोगों से पढ़ा हूँ, मैंने सीखा है सब कुछ, और मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा, मेरे जितने गुरु रहे हैं वो ज़्यादातर जो थे, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो अलग है, वो दूसरी से आते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, उन्होंने ज़िंदगी में सिखाया बहुत मुझे। आज भी मैं उनकी बात करता हूँ, अपने पिताजी कम बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि उनका जर्नी मेरे साथ इतनी लंबी रही है, मैं अभी नहीं बताना चाहता, इसलिए कभी बोलता नहीं हूँ लाइफ के पार्ट के बारे में। लेकिन एक छोटी सी लाइन ज़रूर बताऊँगा कि
मैं बचपन में अपने पिताजी की जो साइकिल होती थी, पहले मोटरसाइकिल नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आया था। हमारे पिताजी अध्यापक थे, बाद में फैमिली बदलती गई, वो अलग कंडीशन है। तो पिताजी की साइकिल जो होती थी उस पर डंडा लगा होता था, तो मैं बैठता था। वो डंडा जो था, मैं कभी ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पाता। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गद्दी लगवा दीजिए पिताजी, तो पिताजी गद्दी ले आए। तो मैंने बस इतना सीखा है उस एक चीज़ से कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो ना, तो उसका समाधान भी होता है। वैसे UPSSC ने जितना आपको परेशान कर दिया, उसका समाधान एक ही है कि अपनी बात एक सही दिशा में और सही साथ रखें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञापन देने सोमवार को जा सकता हूँ। मुझे मालूम है आपसे मैं कुछ कहूँगा नहीं, और क्योंकि आप लोग जो है अपनी दुनिया में मस्त हैं, और मैं माननीय योगी जी से अगर मिलने का मौका मिला, वैसे मुझे मालूम है 1% भी चांस नहीं है, 0% चांस है कि मैं मिल सकूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। ये यूट्यूब की जो कमाई है, जो कुछ है, वो सिर्फ आपकी, हम परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे तो परेशानियों से निकल सकेंगे, लेकिन परेशानियों से तब निकल सकेंगे जब हमको निकलने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं मालूम ये रास्ते कहाँ तक जाते हैं, लेकिन वी विल ट्राई। आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और इस चैनल पर कभी आपसे रुपए नहीं मांगे गए हैं। ठीक है, सपोर्ट करना है करो, मत करना है मत करो, मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा अब, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करें, ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, आपसे लूट नहीं पाऊँगा। ये मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे लूट नहीं पाऊँगा, आपके रुपयों को बर्बाद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, और दोस्तों कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है, और मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल की तैयारी, तो आज मैं आपके लिए ग्राम समाज और विकास की सबसे बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, और इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि जो दूसरी बुकों में नहीं है, ये बिल्कुल नए UPSSC के पैटर्न के द्वारा, जो कि क्रमबद्ध तरीके से UPSSC ने दिया है, वैसे ही तैयार किया गया है। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे खास बात बुक की ये है कि इसमें योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और सभी, दूसरी बात कि 1100, आपको पता है इसमें 2 सॉल्व पेपर और 1100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करने से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। तो इसका लिंक जो है बुक का मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, और आप ख़रीदिए जल्दी से। अगर आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छे आपके नंबर लाने वाली बुक है ये।